नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंखेन्द्राभमतीव सुंदरतनो शार्दूल चर्मांबरं कालप्यालकराल भूषण धरो गंगा शशांक प्रियो काशी समकली कल्मसौघ समना कल्याण कल्पद्रुम नौमीड्यं गिरिजापतिम गुणनिधिं कंदर्पः शंकरम् हिमगिरि के तुंग श्रृंग पर फैली हिमालय आसनासीन पद्मासन ले जहाँ बिखरी बहु फटिक शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मनहर नारा फुम 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 कर रहे हो गल सर्पों की माला चलाओ चमक सी चमक दमक हो कंठ हलाहल बाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डाम 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 खटमुख बाएं नंदी सन्मुख बोल रहे हो पम 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 पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय में दया जाओ भ्रमित हो रहा है मेरा मन सन्मार्ग शंभु दिखलाओ। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर डमरूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर मंगलमय मंगल पावन कर सुकर दुखर सर्व गुणाकर फैल फैल लपटात गात पर अग्रद सर्प प्रंदाति पिस्तर मदन तहन कारी योगेश्वर आदि व्याधि हर अगम गोचर पार्वती पति जय शिव हर हर हर। गंभीर योग निद्रा थी जीवात्मा के स्थित सोन चक्र के अंतिम परिध तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मांड में पहुंचकर कुंडली का प्रवाह चक्र इडा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी। अचानक किसी घोर घनघोर प्रलयकारी ध्वनि गगन मंडल में गड़गड़ होकर समाज को विक्षुब्ध कर दिया। गगन मंडल में चलायमान ये विमानों की श्रृंखला वृंदारक गण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से अनवरत प्रस्फुटित होने वाले ब्राह्मण बटुओं के पावन सामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे? ये वीर बसोनी वसुंधरा किस विजेता का ऐसोगान कर रही है? छाती फाड़ पहाड़ सिंह ने कैधों पितुंडन छेदो कैधों तरित कर गिरो तड़ातड़ गगन रसातल भेदो कैधों भूमि पर गिरो आज बराबर भूधर भारी कैधों काल बस्तूर सुतने की नहीं है सवारी कैलाशनाथ तेरा मुखड़ा
क्यों कर मलिन दिखलाता है, पर में मृगसंग गरजते हैं, चिड़ियों का कलरव होता है। आज हिमालय शिशिर काल में पिघल पिघल कर बहता है। ये सचमुच है या स्वप्न मात्र? ये भीषण शब्द हुआ कैसा? छूटा समाधि से ये अद्भुत परिवर्तन कैसा? जिस बन की सुंदर ये लताएं मऊर में मौत बढ़ाती थी, जिन नदियों की पावन लहरें सुख की सुषमा सरसाती थी, रौद्र रूप धारण करके हृदयांगन में डूब जाती, न जान परे शंकर परंगर उदासीन दिखलाती भगवान शंकर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है। जिस परशुराम ने हम प्रज्ञा राम महात्मा तत्वमसी ब्रह्म का चिंतन किया है, आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है? शिवानाथ, आश्रम में रहने वाले ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, अथर्ववेदी, सामवेदी ब्राह्मण आज वेद का पठन पाठन न करके जय हो का उच्चारण कर रहे हैं। प्रकृति में भीषण परिवर्तन हो रहा है और आज वन्य जंतुओं के द्वारा भयंकर कोलाहल किया जा रहा है। ये श्वासों की गति क्यों मंद हुई, क्यों प्राण विकल मम होते हैं, ये ध्यान समाधि से छूट रहा, और ये स्वान निकल कर रोते हैं, क्यों विस्मित आशा पुंजों में पड़ गया निराशा का पाला, दुर्दशा निशा के निमिरत मिर में आकर क्यों डेरा डाला, क्यों सब सहस्रनामनी गगन में जगा चौदसी भरती है, क्यों सुरनारी मंदारों की मालाएं पहन विचरती है, मृग छावनों में आतुरता क्यों, क्यों ये कामधेनु ठलाती है, इन हंसों की जोड़ी नवीन क्यों राग बसंत सुनाती है, हे पशुपतनाथ श्री गुरुवर कृपा करो और बतलाओ, ये गुप्त भेद जो दिखता है तो प्रकट रूप में बतलाओ, ये अभी से कुछ काम उठो हे राम, यही कह कह कर बारंबार अब मुझे इतिहास बुलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है, ये देव हंसते क्यों ये दोनों मौन, न जाने विजय मिली है कौन, ये भर रही किलकारी वसुधा और लग रही न्यारी कछ वसुधा, नहीं हो पाता है कछु ज्ञान, अब कौन विश्वास दिलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है, ये ध्यान है कल तक ये धरती दिखाई देती थी परती, पर आज तो ये नंदन साहर बनो, ये कैसा भारी परिवर्तन, दुखों के पतझड़ में मधुमास, ये गंध फूलों सी फैल रही, वही मधुमास बुलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है, तो क्या छोड़ दूं ये साधी हुई समाधि, गर्व का अंत मधुरतम आज कहीं मानवता की जाए, सभ्यता जिसके गुण गाए, हमारे कर्मों का प्रतिफल और अंतरतम का विचल अटल विश्वास दिलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है। प्रेम की ओर देखता हूं आज अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर की बागडोर अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा। लोकपाल, दिक्पाल आज सब कांपते हुए दिखाई दे रहे। माध तुंग संग से लेकर कन्याकुमारी तक, थार मरुस्थल से लेकर के गंगा सागर के बिलासम तक भयंकर उत्पात दिखाई दे रहा है। महाप्रबलकारी तूफान जिससे पृथ्वी उखड़ कर ये धराधाम पर गिर रहे हैं। ये पक्षीगण अपने घोषणाओं से व्याकुल होकर भाग रहे हैं, मचल रही क्यों आठ भुजाएं ये कर में परस उठाने को, उछल पड़े क्यों चरण हमारे अब रण तांडव दिखलाने को,
उमड़ उठी अंतस में ज्वाला भूमंडल आज हिलाने को, मैं फिर से धारूं चरण धरा पर, बस चलो धरा धसकाने को। श्रवण रंध में अधिक रूप से गूंज उठा के रौ भीषण या ब्रह्मास्त्र ऋषि ने छोड़ा, करने को निष्ठन परीक्षण डगमग 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 करता चला धरातल। अब करने मथन रसातल और परस रहे अंगार प्रेम से छाए विप्लव के बादल। धू धू जलता नाद उठाने नेत्रों के सन्मुख बड़वा नल, ध्यान मसलने चला हाथ से। का वत्सर स्थल तैयार हुए हो, युद्ध हेतु या नयन तीसरा खोला है। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये पिसम करल क्यों खोला है। घन घन घुमड़ घुमड़ खहरा कर और गर्जना करते, दम दम तामिल तमक तमक चम चम चमला चमकाए, विद्युत बेम से बस्ता पर तर 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 गिरती, चट 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 नग टकराते, कल कल सरिता बहती। क्या प्रगत पराभव का समय समीप आया, जो संसद का एक एक कण आज हिलता दिखाता है। पिंगलाक्ष तुम्हारी रणभेरी बजी है, या फिर सत्य ही बतला दो हृदय मेरा दहलाता है। संभव है प्रलय का समय समीप आया, इसीलिए तो गहरी योग निद्रा में न ध्यान लग पाता है। अथवा हो चुका है अवतार ब्रह्म राम का, तब आज तुम्हीं के करों से हलांका आ जाता है। नहीं नहीं तो मौन क्यों हो शिवाकांत, गम का एक ऐसा गगन भेदी गमाका है। वो सुरलोक नरलोक और नागलोक विकट धमाका है। प्रसिद्ध हो जाओ अधिक समाज को ठिकाने वाला पैदा हुआ कौन पाका निज माका है। एक बार योगा चित्त वृत्ति निरोधा के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया, जो होने वाला था वो हो गया। नैम स्थान में निवास करने वाले महर्षि दधित चस्तियों से बने हुए पावन बिना का दो खंडों में विभाजन हो गया। हासोग बिना सहुआ अजगो, अब तो सुरमंडल का सुख लूट गया। ये कारण हुआ ब्रह्मांड रसातल फूट गया। अब तो भगवान कुठार कहो कर में हम ध्यान समाज से छूट गया, और वह जान लिया मिथिलापुर में कि शिवचाप टूट गया। हाँ शंकर जी को टूट गया। अब तो जगतीतल का सुख लूट गया। हाँ शंकर जी को टूट गया। अब तो तोड़ा है पिनाक यदि पापी पाखंडी ने, तब आज काट कर शीश रक्त नदियां बहाऊंगा, मारकर किरा दो यम पर पहुंचा दो, तोड़ने को मजा चखाऊंगा। आयती ना करूं तब आज शपथ है दिगंबर की, पास शास्त्र शास्त्र त्याग वीर परशुराम कहूंगा, वीर परशुराम कहूंगा। आश्रम में रहने वाले सुनियो, आश्रम की रक्षा करना। मैं पुंडरीक क्षेत्र तिरहुत के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखत भगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंडे प्रणामा। जनके बहोरी आए सिरुनावा, सिरुनावा। और
शास्त्रोक्त सम्रांगण में श्रेष्ठ सीरत ध्वज तुम्हारा जीवन इस धराधाम पर उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कमल का पुष्प सरोवर में विद्यमान रहता है। ब्रह्मणाथाय कर्माणि समंगता करोति यः दिव्यतेन स्थापयेन पद्मपत्रमिव भाषा। हमारे यहाँ एक साधारण व्यक्ति के पास जो संपत्ति है उस संपत्ति को देख करके स्वयं देवेश मोहित होते हैं। जो संपदा नीच गृह शोभा जो विलोक नायक मोहा, जो यहाँ के धनिक है तो कुबेर के समान धनिक बने के बल धन समाना और बैठे सकल वस्तु ले जाना नाना प्रकार की सामग्री लेकर जो यहाँ व्यापार में संलग्न है वो कुबेर की क्षमता में पाई जाती है। ऐसे राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले अचल प्रयाग और सचल प्रयाग, अचल प्रयाग एक ही स्थान पर है जहाँ चल करके जाना पड़ता है और उस समय कुंभ चल भी रहा है वहां चलकर जाना पड़ेगा। लेकिन जो संतों का समाज है ये चलता फिरता प्रयाग है, ये स्वयं चल करके व्यक्ति के पास आता है। खुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य श्वेत के उद्गालक जैसे ऋषियों के द्वारा ज्ञान का अविरल प्रवाह सदैव प्रवाहित होता है, ऐसे प्रयाग में सदैव मंचन करने वाले महिमा सदैव राजधर्म का पालन करते रहना। क्योंकि अगर राजा के द्वारा अपने कर्तव्य का पूर्णतया पालन नहीं किया गया तो राजा नरक का गामी माना जाता है। जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी अस्तो अवश्य नरक अधिकारी। जिसका केवल ध्येय प्रजा का सुख और त्राण नहीं है, अभागहीन उस नृप का जग में फिर कल्याण नहीं है। प्रजा शक्ति ही राज शक्ति है और प्रजा राज का धन है। अप्रजा शक्ति से हीन राज का निराधार जीवन है। भूपति प्रजा का संरक्षक है और नहीं निरंकुश स्वामी, अपनी नहीं प्रजा के दुख का राजा है स्वामी। अतः प्रजा में संतोष होने न पावे और धनी निर्धनी को सताने न पावे। एक प्यार आइए जीवे सिंह चल एक घाट पीवे और रहे राज रक्षित। वे भिखारी करो चलो ये महिंद्रा आयुष्मान भव ध्वज नरेंद्र। आयुष्मान भव चिरंजीव भव कल्याण भव वीतराग भव पौन काम भव सिरध्वज। सीए बुलाए प्रणाम ले आओ सीता की शक्ति। हमारी बेटी को लेकर के हमारे सभी भाव लाओ राजकुमारी तो हमारी सभी भाव बेटी आओ। ये भगवान प्रसाद दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर ये जिस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करवा रहे हो सिरध्वज, जिस बालिका को देकर के शांति कांति और क्रांति हो रहा जो सुंदर विश्व की संपूर्ण क्षमा को लज्जित कर रही अनुपम हर रात में देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान शंकर के उत्तम कैलाश पर्वत का परित्याग करके क्या आज मैया उमा उभय भेद धारण कर मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो गई है। और अगर यही सत्य है तो फिर आने का प्रकार ऐसा नहीं कुछ और होना चाहिए। अम्बो प्रकार से ये शशि को मनी करी यासु को बिहार तुम्हें मिथिला नहीं आ
देखो बढ़ रही हैं समाजें, कुछ शिवद्रोहियों की हम तो गणपति शानन को था, फिर खंड खंड कर दी और कल तीन पालन झुंड भर दे भवानी। शिवद्रोही मिटाना था अथवा यदि था तो बताना था, पर सुधर से रण का ये कंगन मैया मुझे ना बंधाना था। ये बालिका मैया पार्वती नहीं, अगर ये मैया पार्वती नहीं बालिका कौन सी रध्वज? ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराती खड़ी सामने कौन बालिका जो मंद मंद मुस्काती। देखो डूब चले ये नभ के सब उड़ और छुप भी गया निशाकर, छाप लिया संध्या ने भी मुख आंचल से शर्मा कर। ये काले शेष समलट गए खनन भंकारे, अंग सपेरे भूषण वीणा छन छनन छनन झनकारे। मानो ललित प्रपाड़ित ताड़ित और ताड़िम फट तापर नासा चोंच चलावे तीर मनो मस्ताना। बोलो विदेह क्यों मौन खड़े हो, मन मेरा सब चाहता। प्रगति खड़ी या सुकृत खड़ी या खड़ी स्वयं जग माता। ये निशा सुंदरी के श्रृंगार सब लाली सी उजाली दिखाती है संध्या समय से। ये प्रतिभा प्रभाती बनी मानो अंशुमाली लाने चली जाती है शुक्ल कवि देश की। ये चला स्वतंत्र और भारतीय वेश बनी दुल्हन सजाती है मस्त मस्त मस्ता। ये मस्त मस्त मस्ता और गयंदा बताओ कौन क्या भूपति भवन से भवानी आती है। का कौन परिचय जानना चाहूंगा श्री ध्वज। और आ मिथिला में विपिता, ये देखो बड़ी एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। 12 वर्षों का काल पड़ गया था मेरी राजनी। कतरा निशान मैंने हल कर दिया और हल कर रहा था। हुआ क्या महाप्रभु, ये हल चलाया जभी तो रुक गया वो, तभी हल चला गया वो, तभी हल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी। ये वही मालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है आशीर्वाद से देवता के चरणों में।
आज के 7 अंग होते स्वामी सुहृद आमाप कोश राम दुर्ग सेना और ये 6 अंग टूट जाए केवल मंत्री साथ में बना रहे तो समस्त अंग पुनः प्राप्त हो जाए। जैसे कहा रहा है सचिव सहित सब अंग टूट गए थे, राजपाल तो छीन गया था, लेकिन केवल मंत्री साथ में था तो सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। तो ऐसे आपत्ति के समय में तुम्हारे मंत्री छाया हमारे साथ हमारे साथ बना रहा और आज भी जो आवश्यकता पड़ती है गरबा है तुम्हारा वही साथ में लगी तो मंत्री का सहयोग सदैव बना रहा तो समस्त जो आपदाएं थी वो समाप्त हो गई। समय समय पर संत महात्माओं का निर्देश होता रहा, लेकिन हुआ ये कि राष्ट्र में इतनी अधिक विषमता बढ़ गई कि जनजीवन अस्त हो। विचार हम ये कर रहे हैं सीरत में, तुम बता रहे हो 12 वर्ष का भीषण काल पड़ा, जहां पर 4 महीना जब तक नहीं होती वहां बिना जल कीजिए फल धरती में नहीं जल, जहां पर 12 वर्ष का काल पड़ जाता तो वहां बिना जल किए ये हल धरती में नहीं चलाया जा सकता। दूसरी बात, जब 12 वर्ष का अकाल पड़ गया था तभी इतना सोना तुम्हारे पास कैसे आया, सोने का हल तुमने बनवाया, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। आप जैसे विद्वानों के सानिध्य में रहकर के मैंने ये जाना ही कि आपत्ति काल ये परखिए चारी और धीरज धर्म मित्र अरुतारी। आपत्ति काल में मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना साहस नहीं छोड़ा और सौराष्ट्र में मेरे मित्र हैं महाराज उनके पास गया। दक्षिण भारत दक्षिण वहां से सोने का हल लाया, रानी सुनैना को लिया और हल कर दिया। रानी सुनैना और छोटी रानी कांतिमती नहीं, रानी सुनैना को लेना था इसलिए कि महर्षि उनके द्वारा मैंने हल कर्षण किया और आपने कहा कि कठोर हो जाती है, 1 वर्ष पानी न बरसे, 2 वर्ष पानी न बरसे तो भूमि कठोर हो जाती है। जहाँ 12 वर्षों पानी न बरसे वहां की भूमि तो पथरीली हो जाएगी। लेकिन मैंने हल कर्षण किया महाप्रभु। रानी सुनैना कभी महलों से बाहर नहीं निकली थी। रानी सुनैना जिस समय खेत पर पहुंची, रानी सुनैना ने पृथ्वी को देखा, देख करके मन में विकार उत्पन्न हो गया। विकार ये उत्पन्न हुआ कि रानी सुनैना सोचने लगी कि एक माँ जो कि मैं भी माँ हूँ और ये धरती भी माँ, एक माँ दूसरी माँ की छाती का कर्षण कैसे कर सकती है, ये सोच करके रानी सुनैना के नेत्र में अश्रु भर आई। रानी सुनैना का रोना, आंसुओं का गिरना और धरती का नम हो जाना, हल्का चल जाना प्राप्त हो गया। अपनी ओर से भाव दूसरा भाव ये, जहां पर मैंने हल कर्षण किया मैंने पुंडरीक क्षेत्र में, और पुंडरीक क्षेत्र में जिस समय हल किया तो पुंडरीक माने कमल या कमलों का समूह, कमल या कमलों का समूह। जहां कमल होते हैं, कमलों का समूह, पुंडरीक क्षेत्र, जल वहीं पर होता है जहां कमल खिला करते हैं। और वो पुंडरीक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था वहां कीचड़ जल उतनी जगह पर जो है जहां पर मैंने हल कर दिया। तो हल क्या, अपने आप हल कर्षण होता चला गया। पुंडरीक क्षेत्र बालिका की प्राप्त हो गई। देखिए, ततः सीरत ध्वजो यज्ञ यज्ञार्थम महिम सीता सीरागतो जाता तस्मात् सीरत बजाय करता। यानी यज्ञ के निमित्त भूशोधन किया जाता है। और भूशोधन में ये निश्चित नहीं होता कि हल पृथ्वी पे कितने अंकुल जाना चाहिए, ये निर्धारण होता है कृषि करने के लिए। और जब यज्ञ के लिए भूशोधन किया जाता है तो शुभ करने के लिए केवल नकीले खींची जाती है। उसका हल कर्षण करके उन्होंने जनमानस को एक नई दिशा दी और जनमानस को दिशा दे दिया कि कृषि तंत्र को
का प्रादुर्भाव इस धरती से हुआ है। बालिका साक्षात क्षमा की मूर्ति है। बालिका का जीवन अपने लिए नहीं होता, परहित के लिए होता है। अब देखिए, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बालिका पुरुष के प्रवेश में प्रवेशित हो जाती है, और जब बालिका पुरुष के परिधान धारण कर लेती है तो उसका गौरव बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि मानो स्वयं काली का रूप दिखाई दे रहा है। अब कभी कभी आप लोगों ने ये देखा होगा कि पुरुष नारी का रूप धारण कर लेते हैं, है ना, नारी के वस्त्र पहन लेते हैं, तो वहां तो बस केवल ताली रह जाती है। अब बहुत लोग अब इस प्रकार के हैं कि जहां पहले कभी ताल की गड़गड़ाहट में प्रसन्न हुआ करते थे, अब केवल ताली ज्यादा पुजारी न बनो, यही के एक परम्बल नारी कहते वर्ष भर सोई भारी। लक्ष्मण देखो काम अलीका और रहे धीर जिनकर मल्लिका। जो धीर पुरुष होते हैं वो चलायमान नहीं हुआ, और जो कामी है यही कारण आवत ही हारे, और कामी काक बलाक विचारे। तो व्यक्ति को धीर होना चाहिए, संयमी होना चाहिए। नारी ने सर्जा ही न लागा, इस प्रकार न होना चाहिए। अब अगर उसके द्वारा श्रेष्ठ आचरण अपनाए गए तो अनादिकाल तक उसका महिमा मंडन होता है। और कभी कामियों का, पाखंडियों का, नीचों का, धोखों का, लोलुप करने वालों का इनका महिमा मंडन नहीं होता है। तो बालिका के लिए शुभ आशीर्वाद है और मंगल कामना है बालिका के जीवन के लिए, क्योंकि बालिका में हमें सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय हो रहा है। और ऐसी दिव्य बालिका, सुंदर बालिका हमने दीप या किसी प्रदीप में हमने दर्शन नहीं किया, तो शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है बालिका के जीवन में, जीवन के लिए। उषा कर नित सखी बने, सिंदूर लिए नित खड़ी रहे, प्राचीन जिगर से मांग भरे, और बालों में रजनी अड़ी रहे। ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी, ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी, और बेणी का बंधन कर दे, अथर दे मस्तक में इंदु बिंदु, शशि सिंदूर का अभिनंदन कर दे। पर मिले तुम्हें ऐसा बांका, पर मिले तुम्हें ऐसा बांका, बरतानी बर विजयी विशाल, जिसका जग में हो सत्य अमर, रण में बैरी का कवल काल। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, कह देना धरती माता से कि अधिक अन्न उपजा। अब जा बेटी तू जा, कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं, और कहीं पे महुआ गन्ना, कहीं पे हीरा, कहीं पे मोती, कहीं पे माणिक पन्ना, सब प्रकार के धन धान्यों से इस वसुधा को भर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, तेरा पति हो जग का राजा, तू हो जग की रानी, इन इतिहासों में अंकित हो तेरी अमर कहानी, पतिव्रताओं की श्रेणी में अधिक नाम कर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, तेरे दुख को ये धरती माता कभी नहीं सह सकती, तेरे दुख से इसकी छाती उसी समय फट सकती, अंत समय में इस वसुधा के अवक्षस्थल में भर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू
जा बल्कि की मांग का सिंदूर सदा सदा अमर है आयुष्मती भव सदा भव शुभगा भव भद्रा भव कल्याणी भव ले जाओ राजमहलों में शीलत ध्वज विश्वामित्र मिले